हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोनों का कंपैरिजन करने वाले हम इस वीडियो में। और अभी देखिए दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे। एसबीआई का रेटिंग है दोस्तों 4 स्टार रेटिंग और एक्सिस का है 5 स्टार रेटिंग। और अभी देखिए दोनों स्मॉल कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। ईटी मनी रैंकिंग देखोगे आप तो यहाँ पे आउट ऑफ 17 नाइन्थ रैंक पे है एसबीआई और 12th रैंक पे है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप। और अभी देखोगे तो दोनों का फंड साइज वगैरह जबरदस्त है दोस्तों। और ये दोनों फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो एसबीआई अच्छे रिटर्न दे रहा है दोस्तों। मगर एक्सिस में भी क्या अच्छी बात है आप आगे देख सकते हो इस वीडियो में। इस फंड का साइज देखिए, फंड का एज एसबीआई का है 10 साल 4 महीने और एक्सिस का है 9 ईयर 6 मंथ। आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप है दोनों के अंदर, मगर दोनों भी फंड अच्छे हैं और दोनों का ईवीएम भी जबरदस्त है। आप देख सकते हो एसबीआई का ईवीएम है दोस्तों लगभग 16,592 करोड़ और एक्सिस का है ईवीएम 12,257 करोड़। तो दोनों के पास अच्छा फंड है दोस्तों, दोनों का फंड साइज जबरदस्त है और दोनों ही बैंकिंग कंपनी है दोस्तों। बैंकिंग म्यूचुअल फंड है, एसबीआई भी अच्छी बैंक है और एक्सिस भी। तो दोनों ही अच्छा काम कर रही है और दोनों में ही आप विश्वास रख सकते हो। अगर किसी भी फंड में आप इन्वेस्टेड हो तो आप आराम से अपनी एसआईपी चालू रखिए दोस्तों। एसबीआई स्मॉल कैप का फंड साइज है दोस्तों 16,592 करोड़ और एक्सिस स्मॉल कैप का फंड साइज देखिए 12,257 करोड़। तो जबरदस्त ईवीएम है दोनों के पास, एसबीआई और एक्सिस, और दोनों जानी मानी बैंक है दोस्तों। तो दोनों फंड अच्छे हैं, बस आप जिसमें भी इन्वेस्टेड है इन्वेस्टेड रहिए। और नहीं है किसी भी स्मॉल कैप में तो आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए स्मॉल कैप मिड कैप में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए और लार्ज कैप में भी रखना चाहिए थोड़ा सा पैसा लार्ज कैप में। अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हो तो 2,000 स्मॉल कैप में, 2,000 मिड कैप में, 2,000 1,000 बच गया आपका, 1,000 लार्ज कैप में लगा सकते हो। क्योंकि लार्ज कैप एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप मिड कैप कम ग्रो होती है कंपनियां, क्योंकि ऑलरेडी ग्रो हो चुकी होती है और उनको अपना बिजनेस मेंटेन करके आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके बैठ चुकी होती है। और अभी देखिए दोनों का रिटर्न देखिए, एसबीआई स्मॉल कैप 3 मंथ में 4% के रिटर्न दे रहा है, एक्सिस भी 4% के, 6 महीने में 1% एसबीआई, एक्सिस 4% के, एक साल में 19.65% एसबीआई और एक्सिस 19%, 3 साल में 40% एसबीआई और 38.94% एक्सिस। और 5 साल में देखिए एसबीआई दे रहा है 15.85% के रिटर्न और एक्सिस दे रहा है 20% के रिटर्न। तो अभी एक ने कमेंट किया था दोस्तों कि मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक साल में मेरा निगेटिव रिटर्न चल रहा है और आप यहाँ पे 19% दिखा रहे हो। कुछ तो समथिंग उसका 6 महीने 3 महीने कुछ तो था, 3 साल या 5 साल। तो उसके लिए आप देखिए आंसर आप कब इन्वेस्ट करो उस पर भी डिपेंड होता है दोस्तों। आपने अगर एस आई पी रख ली समझो 10-15 तारीख को कहीं तो, और उस टाइम पे मार्केट आपका ऊपर ही रह रहा है हर बार, तो आपके रिटर्न कम दिखेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली आपके रिटर्न कम ही दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस फंड ने इतने रिटर्न दिए 3 साल में तो आपके आपके रिटर्न भी 3 साल में उतने ही दिखने चाहिए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आपका इंस्टॉलमेंट कब जा रहा है और कितना जा रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है और कब जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मार्केट आप 10 तारीख को ही पैसा डाल रहे हो और 10 तारीख को मार्केट ऊपर ही है हर बार और ऐसा 2-3 साल ऐसे ही हो रहा है, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा कम ही दिखेगा। ऑन एन एवरेज देखोगे तो आपका रिटर्न कम दिखेगा दोस्तों। तो इसीलिए जब मार्केट गिरता है तो आपको थोड़ा सा लमसम भी करना चाहिए, तब आपको अच्छे रिटर्न दिखते हैं। अगर महीने में समझो आपकी एसआईपी चालू है 1,000 की और महीने में अगर मार्केट गिर गया तो उस टाइम पे आपको एक ही बार 2,000 लगानी है, 1,000 लगानी है, ऐसा कीजिए। आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छे रिटर्न दिखाएगा दोस्तों। और अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप एक्सिस स्मॉल कैप दोनों के पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। एसबीआई में सर्विसेज, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, और एक्सिस में देखिए केमिकल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर। दोनों के सेक्टर अलग अलग है दोस्तों, आप देख सकते हो दोनों के सेक्टर अलग अलग है, पूरे किसी का भी एक भी सेक्टर सेम नहीं है टॉप 3 में। और अभी देखिए 5 टॉप होल्डिंग, टॉप 5 5 होल्डिंग देखिए, टॉप 5 होल्डिंग कौन सी है। एसबीआई में देखिए निफ्टी 50, ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और कल्पतरु पावर। एक्सिस में देखिए नारायण हृदयालय, सीसीएल प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हो इनके टॉप 5 और इनके टॉप 5 दोनों के स्टॉक अलग अलग है। और अभी देखिए फंड के डिटेल्स थोड़े से। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई का 0.7%, एक्सिस का 0.54%। तो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो कम है दोस्तों। एग्जिट लोड दोनों का 1%, कोई लॉक इन नहीं है। एस एन पी 250 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 दोनों का बेंच मार्क है, उसी में से स्टॉक लिए इन्होंने। एसबीआई में आप 500 से एसआईपी कर सकते हो और यहाँ पे एक्सिस में 100 रुपीज से एसआईपी और 500 रुपीज से लमसम लगा सकते हो आप। और अभी देखिए एक्सिस 3 साल में एक्सिस के रिटर्न देखिए 38.65%। भी देखिए एक्सिस के पास लगभग 12,200 करोड़ का ईवीएम है, उसमें से इन्होंने 83% इक्विटी में, 12.4% डेट में और 4% कैश रखा है अभी भी अपने पास। और अभी देखिए बहुत सारे सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया दोस्तों, आप देख सकते हो। जैसे टॉप है 2-4 सेक्टर उसमें ज्यादा पैसा लगाया, आप देख सकते हो 1-2-3-4 सेक्टर में इन्होंने ज्यादा पैसा लगाया, आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में 18.2%, केमिकल में 15.8%, फाइनेंशियल में 12.6%, हेल्थ केयर में 12.5% और बाकी जो भी है 10% के नीचे टेक्नोलॉजी, मेटल एंड माइनिंग, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिक्शनरी, ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल और अदर्स में। और अभी देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 75 स्टॉक्स अवेलेबल है, और उसमें से टॉप 10 देखिए पहले। नारायण हृदयालय फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों, सीसीएल प्रोडक्ट, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और फाइन ऑर्गेनिक। ये टॉप 5 तो आपने देख लिया, इसमें लगभग 3% के ऊपर की होल्डिंग है इनकी। और अभी देखिए नेक्स्ट 5, ब्लू स्टार, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट, चोलामंडलम फाइनेंस और कैनफिन होम, ये इनके टॉप 10 स्टॉक्स है दोस्तों। और भी देखिए बिरला सॉफ्ट, महिंद्रा सीआई, आरएचआई मैग्नीसिया, सिटी यूनियन बैंक, केमप्लास सनमार, परसिस्टेंट सिस्टम, ग्रैंडविल नॉर्टन, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट, यमटार, नियोजन, जेबी केमिकल। जो भी शेयर मार्केट में रेगुलर फॉलो करता है शेयर मार्केट को, उन सभी को इन कंपनियों के नाम जरूर पता होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी जानी मानी कंपनी है। रोलेक्स रिंग, डेटा पैटर्न, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, इन्होंने बहुत सारे अपने डिफेंस, आईटी के बहुत सारे स्टॉक ऐड किए दोस्तों। कोफोर्ज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जेके सीमेंट। और अभी देखिए दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, इन्होंने लगभग 3 साल में 40% के रिटर्न दिए, और अभी 5 साल में 15.64। तो 5 साल में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस है नहीं एसबीआई का, मगर जैसे ही 10 साल लॉन्ग टर्म में एंटर करोगे आप, लगभग 25% के रिटर्न दिए दोस्तों। जबरदस्त रिटर्न दे रहा है ये फंड। और देखिए इनका ईवीएम है लगभग 15,500 करोड़ का, और इक्विटी में इन्होंने 95.9% इन्वेस्ट किए, और कैश में 4.1% पड़ा हुआ है। कि इन्होंने भी टॉप 4-5 सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाया, और बाकी में कम कम आप देख सकते हो। सर्विसेज में 17.6%, कैपिटल गुड्स में 16.2%, कंज्यूमर में 15.5%, और केमिकल में 11.2%, और बाकी जो भी सेक्टर है उसमें 10% के नीचे। कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, अदर, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल में इन्होंने 10% के नीचे लगाया, और ज़्यादा 4 सेक्टर में, सर्विसेज, कैपिटल गुड, कंज्यूमर और केमिकल में। और इनकी होल्डिंग में लगभग 54 स्टॉक्स है दोस्तों, और उसमें से टॉप 10 ही देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत बार एसबीआई को एनालिसिस कर दिया दोस्तों। ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, कल्पतरु पावर और इल्गी इक्विपमेंट, ये टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों। और बाकी के 5 देखिए, वी गार्ड, टीटीके प्रेस्टीज, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, वेदांत फैशन और लेमन ट्री होटल, ये इनके बाकी के 5 स्टॉक है दोस्तों। और ये कंपनियां आगे चल के अच्छा बिजनेस करने वाली, तो ऐसी ही कंपनियां ये लोग ऐड करते हैं दोस्तों, और ऐसी ही कंपनियां लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न जरूर देंगे। और अभी देखिए दोनों फंड का 1 साल का रिटर्न देखिए, एसबीआई दे रहा है 19.68 और एक्सिस दे रहा है 19.69, लगभग सेम रिटर्न है दोस्तों 1 साल में। 5 साल में देखिए एसबीआई दे रहा है 103% के रिटर्न, एक्सिस दे रहा है 154% के रिटर्न। तो 5 साल में एक्सिस का परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू एसबीआई। और मैक्सिमम देखिए लॉन्ग टर्म में देखोगे तो एसबीआई दे रहा है 782% के रिटर्न, और एक्सिस दे रहा है 638% के रिटर्न। तो दोनों का थोड़ा सा एज भी कम ज़्यादा है, मगर ये अभी जैसे ही हमने मैक्स कैलकुलेट किया तो ये एक्सिस के ही मैक्स से पकड़ेगा दोस्तों। एसबीआई थोड़ा ज़्यादा 1 साल ज़्यादा काम कर चुका है, तो ये अगर आप किसी लंबे समय वाले फंड के साथ कंपेयर करोगे तो एसबीआई दे रहा है 1000% के रिटर्न। और अभी एक्सिस है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक्सिस के साथ भी कंपेयर करोगे तो एसबीआई दे रहा है 782%। लगभग आप देखोगे तो 200% ज़्यादा रिटर्न है दोस्तों ये एक्सिस से। तो एक्सिस से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसबीआई, मगर आप इन्वेस्टेड है एक्सिस में तो एसबीआई के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। एक्सिस भी अच्छे रिटर्न जरूर देगा, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मगर एक्सिस भी अच्छे रिटर्न ही दे रहा है। अदरवाइज आप स्विच करना चाहते हो तो स्विच मत कीजिए, आप छोटी सी अमाउंट और एसबीआई में लगा दीजिए, कि आगे अगले 5 साल के लिए आप दोनों की कंपैरिजन कर सकते हो कि आगे कौन सा फंड अच्छा कर रहा है, क्योंकि कब कौन सा सेक्टर भागेगा और कौन से शेयर कब रिटर्न देंगे किसी को पता नहीं रहता है। आपने देख ही लिया दोनों के सेक्टर अलग है, दोनों के स्टॉक्स भी अलग अलग है, तो कब कौन सा सेक्टर कितना भागेगा और कौन कौन सा शेयर कब कितने रिटर्न देके चला जाएगा ये किसी को पता नहीं रहता है। तो आराम से इन्वेस्टेड रहिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।